जो है वो PSMD उसको स्वयं बनाएंगे। उसके बाद मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि हम कांगड़ा डिवीज़न के लिए जो आज तक लगभग 15 सालों में हमें 12 से 13 साल के वाली के बाद हमें बस अड्डों की मेंटेनेंस के लिए पैसे नहीं मिले थे, तो लगभग 80 लाख रुपया हमें धर्मशाला डिवीज़न को बस अड्डों की जो रख रखाव के लिए, जहाँ उनके जो मेंटेनेंस थी या रंग रोगन करना था या उनका जीर्णोद्धार करना था, उसके लिए हमारे डिवीज़न को लगभग 80 लाख रुपया मिला है। और 28 लाख लग से डिवीज़न की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद आपको स्टेट की बात। HRTC ऑफिसेज और रेजिडेंस जो हमारे हैं, जैसे RM रेजिडेंस हैं और ऑफिसेज जो हैं हमारे डिवीज़न में, उसके लिए अलग से 28 लाख रुपया दिया गया। और पूरे हिमाचल प्रदेश में पहली बार इतना बड़ा अमाउंट बस अड्डों की मेंटेनेंस के लिए दिया गया है, लगभग 7 करोड़। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। जो हमारे बस अड्डे हैं उनको जहाँ जहाँ जो जो कमियाँ, जो जो प्रपोजल्स हमारे DM साहब ने, RM साहब ने भेजी थी, हमने अपने डिवीज़न की सब पैसे वो दे दिए हैं। और केवल नगरोटा के लिए ही हमने उसमें लगभग 8.5 लाख रुपया बस स्टैंड के लिए दिया है, जहाँ पर रंग रोगन, एक छत पड़नी थी और उसमें जो साफ़ सफाई है, सारा कुछ उसमें हमने वो कवर कर दिया। हमने शुरुआत आप सबको पता है कि कांगड़ा से शुरू की थी कि हमने लगभग 16 CCTV कैमरे को कांगड़ा में स्थापित किए। और अब पूरे हिमाचल प्रदेश में मिनिमम हर बस स्टैंड पे 5 CCTV कैमरे जो हैं वो लगेंगे, जिसका हमने कल BOD में जिसकी हमने प्रपोजल को साइन कर दिया, वो अब शीघ्र ही जो है वो लग जाएंगे। अगर कोई बड़ा बस स्टैंड होगा तो उसमें हम 8 या 10 भी लगा सकते हैं। तो सिक्योरिटी की मदद से हमने ये काम किया है। और कांगड़ा के लिए स्पेशल आज ही हमारी यहाँ पे जो हमारे अड्डा के DPP मोड के मालिक हैं उनसे बात की है, और DM साहब ने उन्हें चिट्ठी लिखी थी कि यहाँ पे जो है वो सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए। तो आज ही हमने वो 2 सिक्योरिटी गार्ड कांगड़ा के लिए सैंक्शन कर दिए, जो पूरी रात यहाँ पर रहा करेंगे। और शीघ्र ही जैसे हमें जो हमारा क्राइटेरिया है, जैसे एक्स सर्विसमैन हो, एक्सपीरियंस हो, जैसे ही हमें मिल गया तो वो हम उसको अपॉइंट करेंगे। उसके लिए जो टेंडर है हमारा प्लॉट हो गया है, तो वो लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का होगा। इसी तरह जसूर के लिए जो है हमारा बस स्टैंड के लिए जो है वो अंडर प्रोसेस है, जो बड़ी शीघ्र बन जाएंगे। और चंबा के लिए भी हमने एक पार्किंग और कुछ कमर्शियल स्पेस निकाला है, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। ये तो होगी बस अड्डों की बात। अब हम आते हैं HRTC को, क्योंकि हम लगभग 24 वोल्वो लेने जा रहे थे, जो कि अब हमारे पास आ चुकी हैं और जिनके विधिवत शुरुआत भी हो गई है। और बड़ी जल्दी हमारे 2 रूट और जो DM साहब अब चलाएंगे नई बसों से, जो कि एक पालमपुर दिल्ली होगा और एक मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट है। और वो हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनकी और उनकी धर्मपत्नी जो मिलने में उनकी इच्छा है एक धार्मिक उस पर रूट चलाने की, तो वो जैसे ही पास हो जाएगा तो उसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। और एक हम इस BOD में 4 रिकवरी व्हीकल फाइनल किए। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि त्रासदी है, कहीं पे पानी आ जा रहा है, कहीं पे गाड़ी फंस जा रही है, तो हमारे 4 डिवीज़न कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला और मंडी, जो चारों को हम एक डिवीज़नों में एक रिकवरी व्हीकल रखेंगे। और एक हमारा 2 व्हीकल हमने होती है जो क्विक रिस्पॉन्स। इसमें जो है जैसे
कहीं ये भी आपदा से जुड़ा हुआ है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे कुछ हो जाता है, तो इसमें हर सुविधा होगी। उसको लिफ्ट करने की एक एम्बुलेंस टाइप भी होगा ये, मतलब रिकवरी भी जो हम इसको रिस्पॉन्स करेगा, एक क्विक रिस्पॉन्स करेगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत आ जाएगी तो उसमें हर तरह की सुविधा होगी। एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके लिए भी उसमें आदमी होगा, उसको उसके गंतव्य तक पहुँचाया जाएगा। और कई बार आपने देखा होगा कि गाड़ियों के बीच में गाड़ी फंस जाती है, लोगों को निकालने की मुश्किल होता है, तो उसमें भी इसका इंस्ट्रूमेंट लगेगा। आगे हम एक बहुत बड़ी चीज़ जो करने जा रहे हैं वो है हमारा ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन ATS। ये हमने 2 पास हुए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में, जो एक ऊना में लगेगा और एक नदौन में। ऊना और जो ऊना में लग रहा है उसे HRTC बस हमारी जो मैनेजमेंट है HRTC वो बना रही है, और जो नदौल में है उसे वो सरकार बना रही है। वो वे दोनों ही HRTC ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे जो डीजल है जो हमारे अपने डिपो हैं, उनमें हर डिपो में जो है वो डीजल बसों में जो है वो हम स्वयं भरते हैं। तो हमने जब इसके ऊपर चर्चा की तो हमें उसमें 1.5 रुपये लीटर की बचत होती है। लेकिन अब हम पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 जो हमारे पंप होंगे वहाँ हम एजेंसी लेंगे, और जिससे हमें 3.5 रुपये पर लीटर को फ़ायदा होगा। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेस होता है तो हम उसे पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू कर देंगे। इसका फ़ायदा आप लोगों को भी, उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको सही गुणवत्ता वाला पेट्रोल और डीजल हमारे पंपों में मिलेगा। आम आदमी अभी तक हमारे जो हमारे डिपो जो हमारे पंप हैं उसमें केवल HRTC के लोग या बसेज या मेरी गाड़ी है वो तेल भरवा सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में ये सुविधा हम आम लोगों को देने जा रहे हैं, जिसके तहत 4 हमने जो है कर लेने जा रहे हैं 300। और उन 300 बसों की खासियत ये है वो बस लगभग 1 करोड़ 70 लाख, लेकिन उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो उसमें हमारी है 12 साल की एनुअल मेंटेनेंस जो है उसमें हमें 12 साल हमें कंपनी एनुअल मेंटेनेंस देगी, जिससे जो आप बार बार हमें कहते हैं कि बसेज हमारी खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो समस्या हमारी ख़त्म हो जाएगी। हमारा मैकेनिक बचेगा, हमारी वर्कशॉप बचेगी, मतलब वो कंपनी करेगी 12 साल के लिए। 12 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो हम फ्री में ले रहे हैं, उसके एवज में हम उनको 40 लाख रुपये दे रहे हैं। वैसे वो बस 1 करोड़ 31 लाख की है, लेकिन 40 लाख रुपये हम 12 साल का एक अगर आप लोगों ने भी पहले किया था, पीछे भी मुझे कोई प्रिंसिपल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के फोन आते रहे, शिमला में भी यहाँ पे, तो हमने वो तमाम बच्चों को एक उनके प्रति एक तोहफा दिया है। हमारे जो हैं अब जितने भी पास हैं वो ऑनलाइन स्टूडेंट पास जो भी हैं, जो कॉलेजेस में बनते थे या बस स्टैंडों में बनते थे, और लोगों को बच्चों को उनके पास जाना पड़ता था, लेकिन अब वो कल से परसों से हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने उनका लॉन्च कर दिया है, और अब बच्चों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन एक क्लिक पे मोबाइल पे भी वो हमारी HRTC की वेबसाइट में जाके वो अपना पास बना सकते हैं।